छार उठाई लीन्ही एक मुठी, दीन्ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। नमस्कार, मैं अविनाश भारती साहित्यिकी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज की परिचर्चा का विषय है सूफी काव्य परंपरा और मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य परंपरा यानी भक्ति काल की वह परंपरा जो निर्गुण पर आधारित है, जहां ईश्वर से साक्षात्कार के लिए या ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रेम का मार्ग अपनाया जाता है। और मलिक मोहम्मद जायसी उस परंपरा के सबसे बड़े कवि हैं। कहा जाता है कि सूफी काव्य परंपरा में इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा तय की जाती है। साधारण शब्दों में लौकिक से अलौकिकता की ओर हम बढ़ते हैं, उसी को सूफी काव्य परंपरा का नाम दिया जाता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विषय के दो अध्येता मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपसे उनका परिचय करा दिया जाए। डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी हमारे बीच गया से चलकर आए हैं। पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, हिंदी विषय के आलोचक हैं, साहित्यकार हैं और गज़लकार हैं। इनके बाद डॉक्टर सुशांत कुमार जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से चलकर आए हैं, हिंदी के प्राध्यापक हैं, प्रसिद्ध कथाकार हैं, आलोचक हैं और इन्होंने भक्ति काल पर गहन अध्ययन किया है। जाहिर सी बात है जायसी पर इनका गहन अध्ययन है। हम इनसे चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 को रायबरेली के जायस नाम के जगह पे हुआ। जायस जो इनके नाम से जुड़ता भी है, ये जायसी वही तखल्लुस लगाते हैं। जब बात होती है सूफीज्म या सूफी काव्य परंपरा की, तो ऐसा लगता है कि यह शब्द, यह अवधारणा काफ़ी कठिन है। मैं डॉक्टर जियाउर रहमान जी से पूछना चाहूँगा, अगर आपको कहा जाए कि सूफीज्म या सूफी काव्य परंपरा को आसान शब्दों में परिभाषित करने के लिए तो कैसे करेंगे? अविनाश जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। असल में सूफीवाद 11वीं-12वीं शताब्दी में प्रचलित एक ऐसी विचारधारा है जो एकेश्वरवाद से प्रभावित है, जैसा कि आपने भी बताया, और यह जीवन की पवित्रता पर जोर देता है। अगर आप इनके शब्दों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि सूफी शब्द के तमाम समालोचकों ने अलग अलग अर्थ बताए हैं। एक समालोचक के अनुसार सूफी शब्द सूफा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। जाहिर है कि यह पवित्र जिंदगी गुजारते थे। दूसरा इसका अर्थ है सीढ़ी, और यह सूफा शब्द से बताया गया है। सीढ़ी का मतलब होता है कि यह मक्का मदीना में मस्जिद के सीढ़ी पर बैठ करके ईश्वर, आत्मा और परमात्मा की बातें करते थे। एक इसका और प्रचलित अर्थ है, और वो है सफ़ेद ऊन। जितने भी सूफी थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और सफ़ेद वस्त्र जो है उनकी सच्चाई का भी प्रतीक होता था। असल में इस शब्द को और अगर आप गहराई से जानना चाहें तो जैसा हमने पहले भी बताया कि सूफी शब्द का संबंध बहुत कुछ इस्लाम से था, और इस्लाम के एकेश्वरवाद से था। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुद्ध रूप से ये कोई इस्लाम का अनुयायी था या इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए सूफिज्म चला था, ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये बताया है कि सूफिज्म जब हिंदुस्तान में आया तो बहुत कुछ उसने यहाँ के वेदांतियों से भी हासिल किया। इसलिए आप देखेंगे कि सूफी कहानियों में जो कथाएं ली जाती है वो ज़्यादातर कथाएं हिंदू धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। तो मैं ये कह रहा था कि जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद की वफ़ात हुई तो उनके बाद खलीफा का दौर चला। खलीफा की संख्या मोटे तौर पर 4 बताई गई है, जिसमें हज़रत उमर, अबू बकर इत्यादि हैं। तो खिलाफत की जो ज़िंदगी थी, यानी जो खलीफा की जो ज़िंदगी थी, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी थी। वे लोग ईश्वर से दूर थे और भगवान का नाम लेते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। इनको किसी प्रकार की दुनियादारी से मतलब नहीं था। लेकिन जब खिलाफत का दौर आया और राजा महाराजाओं का दौर आया, खिलाफत के दौर के जाने के बाद, तो यह राजा महाराजा वो अपने राजनीतिक ज़रूरतों के तहत या अपनी लिप्सा के तहत ये सभी उस कर्म से दूर होते चले गए जो सूफ़ी के मिजाज से फिट नहीं बैठता था। अब सूफ़ी के सामने 2 रास्ते थे, या तो वो उन राजाओं महाराजाओं की बात माने
या वो ईश्वर की तरफ चले जाएं। सूफी ने ईश्वर की तरफ जाने का मार्ग चुना और उन्होंने इस ईश्वर के रास्ते पर जो प्रेम का रास्ता है इसे उन्होंने अपनाया। उन्होंने बताया कि ईश्वर और व्यक्ति के बीच कोई डर का रिश्ता नहीं है, वो प्रेम का रिश्ता है। इसलिए तो कहा भी जाता है कि ईश्वर को प्रेमी के रूप में देखा जाए और जो बंदा है जी वो प्रेमी के रूप में रहा और ईश्वर प्रेमिका के रूप में। हाँ बिल्कुल, प्रेमी और प्रेमिका के रूप में देखा गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह हुई कि इसमें यह बताया गया कि व्यक्ति से अगर प्रेम हो तभी ईश्वर से प्रेम हो सकता है। यानी व्यक्ति के प्रेम पर इनका फोकस ज्यादा रहा और व्यक्ति का प्रेम ही ईश्वर के रास्ते तक उसे ले जाया करता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा कि व्यक्ति का प्रेम सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत सबसे प्राथमिकता दी जाती है। जिस समय मलिक मोहम्मद जायसी का समय था, कहा जाता है कि यह शेर शाह सूरी के समकालीन है। जी जी जी। बाद में अमेठी के जो तत्कालीन राजा थे राम सिंह, उनके दरबारी कभी बनते हैं और वो समय अरबी फारसी का है। उस बीच में इनकी रचनाओं पे हम लोग नज़र डालें तो इनकी रचनाएं अवधि में लिखी गई हैं। जी जी। तो अवधि में रचनाएं इनकी लिखी जा रही हैं, तो अवधि के विकास में इनका क्या किस तरीके का योगदान रहा है, मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर सुशांत जी। बिल्कुल, ये जो दौर है मध्यकाल का दौर है और अवधि में चूँकि जायसी लिख रहे हैं, न सिर्फ जायसी लिख रहे हैं बल्कि सूफी परंपरा के अन्य कवि भी जो सूफी संत हैं वो भी अवधि में लिख रहे हैं जी। अब भाषाविदों का यह मानना है कि अवधि का जो अपनी लोक भाषाओं में जो प्रचलित लोक भाषाएं थी, उन लोक भाषाओं में जो तीव्र गति से विकास हुआ उसमें एक सुयोग की बात होती है। तो यह सुयोग क्या है? यह सुयोग वस्तुतः यह है कि भारत में बहुत पहले से संस्कृत परंपराओं से विकसित प्रेम कथाएं लिखी जाती थी। जैसे उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा, मालती माधव की प्रेम कथा, उर्वशी पुरुरवा की प्रेम कथा। इन प्रेम कथाओं को में सुयोग यह हुआ कि उत्तर भारत में रहने वाले सूफी प्रेमाश्रयी संत जो थे जो पूर्वी भारत में रहते थे, उन लोगों ने अपने रहस्यवादी दर्शन के प्रतिपादन के लिए इन प्रेम कथाओं को आवरण बना लिया, उनको एक माध्यम बना लिया और इस माध्यम से वे सूफी दर्शन की अभिव्यक्ति देना शुरू किया। इस वजह से जो जितनी भी प्रचलित लोक भाषाएं थी उसमें अवधि एक सिरमौर की तरफ मतलब शिरोमणि बन गया। अब इसमें अन्य लोगों की तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी ही, लेकिन जायसी की बड़ी भूमिका थी। जायसी की बड़ी भूमिका इसलिए थी कि जायसी ने लगभग 14 ग्रंथ लिखे और उन 14 ग्रंथों में पद्मावत उनके प्रसिद्धि का प्रमुख रूप से आधार है। और उसमें जिस तरह से उन्होंने लोक भाषाओं का चयन किया है और अवधि के जो ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। जब हम ठेठ शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी लोक भाषा के लिए, इसका मतलब है कि उसका जो मिठास है वो विशिष्ट होता है। प्रत्येक लोक भाषा की अपनी मिठास है और वो अपनी विशिष्टता लिए हुए होती है। वह अवधि की जो ठेठापन है या ठेठपन जिसको कहते हैं, वस्तुतः वहाँ संस्कृत की तत्सम पदावली का प्रयोग पद्मावत में बहुत कम मिलता है। अब इसको लेकर आप देखेंगे कि आचार्य शुक्ल जो आलोचक हैं, बड़े आलोचक हैं, वो उनको भक्ति काल के जो 4 प्रमुख कवि हैं उसमें तुलसी उनको बड़ा प्रिय लगते हैं। इसके बावजूद भी वह जायसी की भाषा से बहुत प्रभावित दिखते हैं और वो कहते हैं कि जायसी की जो भाषा है वह बड़ा सुंदर है और उसकी सुंदरता जो है उसमें एक माधुर्य है। लेकिन माधुर्य क्या है? वो कहते हैं कि माधुर्य क्या है? वह माधुर्य वस्तुतः भाषा की है, संस्कृत का माधुर्य नहीं है। और ये अंत में वह कहते हैं कि अवधि के खालिस और बेमेल मिठास के लिए पद्मावत का नाम हमेशा लिया जाएगा। तो इस तरह से ये अवधि के विकास में जायसी का और सूफी साहित्यकारों का बड़ा महत्व है। बिल्कुल, जायसी के अलावा भी जो अन्य सूफी परंपरा के कवि रहे हैं उन्होंने अपने लेखन के लिए अवधि भाषा का चुनाव किया था। अवधि के विकास में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी से ही होगा कि थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी सूफी काव्य परंपरा, सूफी या सूफिज्म को लेकर। जी। तो इसके दार्शनिक विचार क्या हैं? मैंने इससे पहले बताया था कि जायसी का जो दर्शन है
वो बहुत कुछ वही दर्शन है जो इस्लाम धर्म का दर्शन है। जायसी ने जैसे लिखा कि न वही मात जैसे इस्लाम में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ईश्वर के अलावा कोई जो है वो इबादत के लायक नहीं है। और जायसी भी एकेश्वरवाद को ही प्रश्रय देते हैं। वो जानते हैं कि मतलब जो एकेश्वरवाद का रास्ता है वो रास्ता तमाम धर्मों से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। और जायसी किसी धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे, बल्कि वो इंसानियत को जोड़ने के लिए आए थे। इसलिए उनका रास्ता जो है वो प्रेम का रास्ता है, और उनका दर्शन भी जो है वो प्रेम का ही दर्शन है। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर सुशांत जी से मैं पूछना चाहूँगा कि पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का बड़ा आधार है, और लोक के संदर्भ में कहा जाता है कि सूफी काव्य परंपरा में मिथक भी शामिल है। जो भारतीय संस्कृति के जो अहम हिस्सा हैं वो मिथक इसमें शामिल है, किंवदंतियाँ शामिल हैं। तो लोक के संदर्भ में आप पद्मावत को किस तरीके से देखते हैं? पूरे पद्मावत की रचना ही लोक से जुड़ी हुई है, लोक जीवन से जुड़ी हुई है। रानी अवश्य है नागमती, लेकिन जब उसकी विरह वर्णन को देखते हैं तो कहीं से भी रानीपन नहीं दिखता। रत्नसेन राजा अवश्य हैं, लेकिन जब उनके संघर्ष को देखते हैं पद्मावती को पाने के लिए तो कहीं से एक राजसी ठाठ बाट नहीं दिखता। वस्तुतः लोक इसी में है। पूरे पद्मावत की जो संरचना है लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक भाषा में। लोक संस्कृति का एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आप इसको देखिए कि किस तरह से जायसी जुड़े हुए हैं लोक जीवन में, कैसे रचे बसे चीज़ों को अपनी रचना में उठाकर रख देते हैं। और एक नागमती का जो विरह वर्णन है, उस विरह वर्णन को दिखाने के लिए, समझाने के लिए 12 मासे का प्रयोग किया है। जी जी जी, अनोखा प्रयोग। बिल्कुल। और उस 12 मासे में हम समझते हैं कि 12 मासा जो है, जो जिस तरह से ऋतुएं परिवर्तित होती हैं और प्रकृति में एक परिवर्तन होता है, क्रमशः परिवर्तन होता है, उसके बरक्स, उसके सापेक्ष एक बिरहनी जो नागमती है उसकी जो वेदना है उसको सापेक्ष रख दिया है। जब इन दोनों को सापेक्ष रखा है तो चीज़ें बड़ी गंभीरता पूर्वक संवेदना में हमारे और आपके उग्राह्य होती है। तो इसकी संप्रेषणीयता बढ़ गई। संप्रेषणीयता बढ़ने जैसे बरसै माघा झकोरी झकोरी, बरसै माघा झकोरी झकोरी, मोर दोई नैन चुए जस ओरी। अब इसमें दो शब्द है, एक मघा और ओरी। ओरी शब्द से आज की पीढ़ी शायद ही परिचित हो। जैसे फूस का जो घर होता है, जो फूस का घर होता था, और जब वर्षा होती थी, वर्षा होने के बाद जो फूस के घर से जो लास्ट का जो उसका एरिया है उसको ओरी बोलते थे। उससे पानी की बूंदें लगातार टपकती थी आंगन में, और उसको वह इमेजिन कर रही हैं और कह रही हैं, अपने दर्द से नागमती जोड़ रही है उसको, कि लगता है कि ये जो मघा नक्षत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है और इस वर्षा के दिनों में जो आकाश और पृथ्वी का जो विरह है यह तो समाप्त हो गया है, लेकिन हमारा विरह अभी भी यथावत बना हुआ है। और इस दौर में जिस तरह से यह जो ओरी है, वस्तुतः यह मेरी आंखें हैं, और उससे टपकने वाली जो बूंदें हैं, पानी की बूंदें हैं, वस्तुतः यह मेरे आंसू हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह से कनेक्ट किया है लोक के शब्दों से। माघा नक्षत्र है, ये लोक से उठाया हुआ शब्द है, ओरी लोक से उठाया शब्द है, और इसको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो लोक संस्कृति से उठाए हुए शब्दों को वह अपनी रचना में स्थान देते हैं। उस तरह से अगर भाषा में, लोक भाषा में, तो मुहावरों का प्रयोग करते हैं, कई तरह के जो ठेठ अवधि के मुहावरे हैं उसका प्रयोग करते हैं, और इस तरह से लोक को कहीं छोड़ते नहीं है पद्मावत में। सिर्फ पद्मावत ही नहीं, कई सारी रचनाएं हैं इनकी। प्रमाणित रूप से कुछ रचनाएं हमारे सामने मौजूद भी हैं। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी से पूछना चाहूँगा, पद्मावत के अलावे और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं जो लोक को प्रभावित करती हैं, लोक से जुड़ी हुई हैं? जी जी जी, देखिए जायसी की प्रसिद्धि का आधार तो पद्मावत ही है। जी। और हमारे साथ एक विडंबना यह है कि किसी भी साहित्यकार की प्रसिद्धि से उसकी एक न एक किताब जुड़ जाती है। जी जी। और बाकी किताबें उनकी गौण हो जाती हैं। दिनकर का नाम लें तो उर्वशी जहन में आ जाता है। जी। प्रसाद का नाम लें तो चंद्रगुप्त जहन में आ जाता है, कामायनी जहन में आ जाता है। लेकिन जायसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पद्मावत के ही रचनाकार हैं। पद्मावत के अलावा कई पुस्तकों के रचनाकार हैं,
और उनका एक प्रसिद्ध है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। और ये एक प्रमाणिक पुस्तकों में उनकी गिनती होती है। और आखिरी कलाम इस विषय से रोचक है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें क़यामत का वर्णन है, और क़यामत का वर्णन करने वाली ये किताब सिर्फ सूफी काव्यधारा में ही नहीं, आज तक हिंदी साहित्य में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई जिसमें क़यामत का वर्णन हो। बिल्कुल। जायसी ने उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी है, और इसमें भी उनका दर्शन दिखता है। मतलब आखिरी कलाम में भी जायसी ने इसमें लिखा है कि एक समय ऐसा आया कि ईश्वर ने इस दुनिया को मिटाने के लिए सोचा। फिर तारे अलग हो गए, चांद को हटा दिया गया, सूरज टूट गया, ज़मीन के अंदर से जो है वो ज्वाला निकलने लगी, यानी ये संसार में अब कुछ नहीं रहा, पानी ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर जो है वो लगभग 40 सालों के बाद भगवान को ऐसा लगा कि अब तो हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। जैसे का दर्शन देखें कि एक जब अगर भक्त नहीं हो तो फिर भगवान भी अकेला हो जाता है। तो भगवान को ये लगा कि अब हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो 40 वर्षों के बाद उन्होंने फिर सोचा कि इस दुनिया को दोबारा बनाई जाए। लेकिन इससे पहले भगवान ने उन लोगों का हिसाब किताब लिया जो लोग दुनिया में बुरे काम करते थे। मतलब जैसे ये दिखलाना चाह रहे थे कि जो लोग दुनिया में बुरे काम करते हैं वो एक वक्त ऐसा आता है कि उन्हें अपने पाप और पुण्य का हिसाब देना होता है। और सब लोगों को जायसी के उस आखिरी कलाम में सबको माफ कर दिया जाता है अंधतो गतवा, लेकिन यजीद को माफ नहीं किया जाता है। यजीद वो है जिसने हजरत हुसैन की हत्या की थी। मतलब ये जायसी दिखलाना चाहते हैं कि चूंकि हजरत हुसैन की हत्या किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, वो पूरी मानवता की हत्या है। चूंकि एक सत्य के रास्ते पर है और एक असत्य के रास्ते पर है। जायसी ये दिखलाना चाहते हैं कि अगर तुम धरती पर फसाद करते हो तो उस फसाद का जो निष्कर्ष है वो ये निष्कर्ष है कि भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेगा। ठीक ऐसी ही एक किताब है उनकी चित्ररेखा, जहाँ तक मुझे ज़हन में आता है। चित्ररेखा किताब में चित्ररेखा की शादी एक कुबरे व्यक्ति से होनी है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक प्रीतम कुंवर नाम का राजकुमार से उसकी मुलाकात हो जाती है और उसकी शादी प्रीतम राजकुमार से हो जाती है। लेकिन प्रीतम राजकुमार के साथ ये मसला है कि उसकी ज़िंदगी जो 24 साल की थी, जो उसे 24 साल की ज़िंदगी अता की गई थी या कहीं कहीं 20 साल की ज़िंदगी लिखी हुई है, वो ख़त्म होने वाला था और एक ही दिन बचा हुआ था और वो काशी जा रहा था कि ताकि अंतिम दिनों में वो पुण्य की प्राप्ति कर सके। जायसी काशी का भी जिक्र करते हैं, जायसी के यहाँ पर बहुत सारे भगवान और देवी देवताओं का भी जिक्र है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और एक ही रात की उसकी ज़िंदगी बची हुई होती है तो वो पत्नी को सोता हुआ छोड़कर चला जाता है। और जब वो काशी पहुंचता है तो वेद व्यास उसे चिरंजीवी होने का वरदान दे देते हैं। अब जब चिरंजीवी होने का वरदान दे देते हैं तो उन्हें नई जिंदगी मिल जाती है। और इधर पत्नी है, जब उन्हें पता है कि जब हमारे पति नहीं है, उनका आखिरी दिन है, तो वो भी जो है वो मतलब उस चिता में एक अलग से चिता बना करके वो जलने के लिए तैयार होती है। लेकिन जब उन्हें वरदान मिल जाता है तो फिर वो पत्नी के पास पहुंचते हैं और ये दोनों खुश होकर के फिर अपने यहाँ चले जाते हैं। तो ये बड़ा मतलब एक सुंदर कथा है जिसे आप पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके अलावा एक कहारनामा या कहरानामा का जिक्र होता है, उसमें जब देखेंगे आप तो हिंदू दर्शन की जो बातें हैं वो बहुत गहरे तौर पर वहाँ लिखी गई है। तो ये सारी किताबें उनकी रियल में बहुत महत्वपूर्ण किताबें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ पद्मावत ही नहीं, इनकी और सी रचनाएं हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। एक सवाल और डॉक्टर सुशांत जी से मेरा होगा कि सूफी काव्य परंपरा की बात हो रही है, सूफीज़्म की बात हो रही है, तो सूफी काव्य परंपरा में या सूफी काव्य परंपरा की जो सामाजिक सांस्कृतिक चेतना है उसे आप किस तरीके से उस अवधारणा को देखते हैं? जो इसको सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को समझने से पहले एक बात समझने की जरूरत है जो जाफरी जी बार बार कह रहे हैं। वस्तुतः पूरे सूफी दर्शन के मूल में प्रेम की स्थापना करना है। और प्रेम किसके बीच में? मनुष्य से मनुष्य के बीच में। तो अंततः सूफी दर्शन का जो ध्येय है वह मनुष्यता के प्रति अगाध श्रद्धा लिए हुए। जी। और उनकी पंक्ति भी है कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठ, मनुष्य प्रेम करेंगे तभी वैकुंठ मिलेगा। सर की बात सुन के ये बात याद आ गई। तो उसको आगे बढ़ाते हुए सामाजिक सांस्कृतिक चेतना को अगर समझना है तो हम एक उदाहरण उठाएंगे। जो हमारी ये पेट्रियोटिक सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें हर कल्पना जो सबसे जो श्रेष्ठ है वो पुरुष है।
हर जगह जो हर क्षेत्र में जो हम कल्पना करते हैं पुरुष वस्तुतः श्रेष्ठ है, लेकिन इस पद्मावत में आप देखेंगे जी। तो जायसी ने इसको तोड़ने का प्रयास किया है क्या बात है जी। कि इसमें आप रत्नसेन को कहीं भी उस तरह से नहीं दिखाया गया है जिस तरह से नागमती को दिखाया नागमती गया को है। दिखाया जी। गया। जैसे कहा जाता है कि सूफी काव्य परंपरा में समाज का चित्रांकन होता है, जो मिथक हैं उनको दिखाया जाता है, हमारी जो संस्कृति है उसका चित्रण होता है। लेकिन एक बड़ा पक्ष जिसमें हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भगवान शिव भी आते हैं, माता पार्वती भी आती हैं, कई सारे मिथकों का जिक्र है उसमें, वो फिल्मों में नहीं दिखाया गया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, एक तो फिल्म की अपनी एक सीमा होती है जी और फिल्म जो है वो दर्शक के डिमांड पर लिखी जाती है। जी वो कभी घाटे का सौदा नहीं होता, जी वो मुनाफे का सौदा है। जी। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रेमचंद जैसे कई लोग जी जो फिल्मी दुनिया में जानते हैं और जा करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। वापस आ जाता तो वो फिल्म निर्माण के पीछे जी। उनका उद्देश्य जितना मनोरंजन करना होता जी। है और उतना वो सत्य को दिखाना नहीं होता है। है। जी पद्मावती को भी आप देखेंगे तो उसके 2 खंड हैं। जी एक खंड में इतिहास है, एक खंड में कल्पना है। जी तो उनकी रुचि ज़्यादा कल्पना में रही है, जी। इतिहास में नहीं रही है। जी जी यही कारण है कि वो फिल्में जो है मूल रूप से और सही रूप से पद्मावती जो जायसी की लिखी हुई है उसका सही अनुसरण नहीं कर पाती। नहीं कर पाती। हालांकि इसमें इतिहास और कल्पना जो दोनों है जी। वस्तुतः पद्मावत के बारे में भी यही बात की जाती है जो जायसी की रचना है, और फिल्म के बारे में भी यही बात की जाती है। एक रचनाकार को यह छूट होती है या एक फिल्म बनाने वाले को यह छूट होती है कि वह कितना इतिहास से चीज़ों को ग्रहण करता है और कितनी अपनी कल्पना शक्ति से उन चीज़ों को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। तो फिल्म में मुझे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसमें उनको भी छूट है। हालांकि जितना अधिक वह सत्यता के करीब होगा, कोई फिल्म करीब होगी, वह उतना ही ज़्यादा जी 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 स्वीकार्य होगी। एक सवाल हम और लेना चाहेंगे, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी से पहले या उनके साथ उनके समकालीन समय में या उनके बाद में भी सूफी काव्य परंपराओं की रचनाएं सामने आती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। और कौन कौन से रचनाकार हैं जो सूफी परंपरा का निर्वहन करने वाले हैं, जिनकी रचनाएं हमें प्रभावित करती हैं? कुतुबन की एक मृगावती है जिसे काफ़ी वो प्रसिद्ध रचना है, और चंदायन जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वस्तुतः यह अवधी भाषा की पूर्ण रूप से अवधी भाषा की यह पहली पुस्तक है जी। वहाँ पर उसे चंदायन को लोरिकहा भी उसको कहते हैं। वह पूरी तरह से सूफीवाद जो है या सूफी प्रेमाश्रयी जो संत हैं और उनका जो दर्शन है, उस दर्शन पर आधारित यह पुस्तक है जी। और यह अवधी में है। और अवधी भाषा को आगे ले जाने में या उसकी साहित्यिक भाषा की हैसियत प्राप्त कराने में इस रचना का बड़ा योगदान है। इसको प्रथम नाम, जैसे जायसी की पद्मावत का नाम लेते हैं, उससे पहले हम चंदायन की बात करते हैं पूर्व पीठिका के तौर पर। जी। आप इसमें एक और किताब हम जोड़ना चाहेंगे, वो है शेख निसार की यूसुफ जुलेखा। वो जैसे हमारे यहाँ लैला मजनू की कहानियाँ, रोमियो जूलियट की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, वैसे ही शेख निसार ने 2 यूसुफ और जुलेखा नाम के 2 नायक और नायिकाओं के प्रेम का वर्णन किया है। और ये दिखलाया है कि इन दोनों का प्रेम जो है वो स्वच्छ प्रेम है। इस प्रेम में सिर्फ आत्मा है और ये आत्मा वो है जो परमात्मा के रास्ते पर ले जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता, यानी यूसुफ और जुलेखा से दोनों का मिलन नहीं हो पाता। फिर भी एक विरह काव्य के रूप में इसे अपार प्रसिद्धि प्राप्त है। अच्छा, इसको आप देखेंगे, इसको इस तरह से पूरे सूफी दर्शन को देखेंगे तो जो समन्वय की बात है इसमें, जैसे हिंदू परिवारों में, हिंदू घरों में जो प्रेम कथाएं प्रचलित थी, उसको मुस्लिम कवियों ने उसको उदाहरण बनाया। जी जी जी। और यह जो समन्वय है, और पद्मावत में हम देखते हैं कि जो खलनायक है अलाउद्दीन खिलजी, वो मुस्लिम समुदाय का है, और इसके लेखक हैं जो मलिक मोहम्मद जायसी मुस्लिम समुदाय के हैं, जो नायक है रतन सेन, जो नायिका है वो हिंदू समुदाय से हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मानवतावाद को स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और मलिक मोहम्मद जायसी उसे जबरदस्ती हासिल करना चाह रहे हैं। इनमें कट्टरता नहीं है। इनमें बिल्कुल कहीं कट्टरता देखने को नहीं। जी 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 जी। पूरा सूफी दर्शन ही इसी पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। अगर सूफी काव्य परंपरा में पहले ग्रंथ की बात करें तो
चंदायन की बात और आखिरी करेंगे। अनुराग बांसुरी, अनुराग हाँ, बासरी, अनुराग बांसुरी का ही जिक्र होता है। नूर मोहम्मद जी की जी, मूर्ति। नूर मोहम्मद की अनुराग बासरी के जिक्र। मतलब एक समृद्ध परंपरा रही है, लंबी परंपरा रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए, इसे सफल और सार्थक बनाने के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी का, जो हमारे बीच गया से आए हैं, और डॉक्टर सुशांत कुमार जी का, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से आए हैं, और साथ ही साथ सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया।